इस संसार में जो भी परिवार हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रहते हैं और अधिकांश या सभी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं उस स्थान को लोग कहते हैं कि मैं घर में रहता हूँ। एक घर होता है और आप चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे छोटा गांव हो, चाहे बड़ा शहर हो, रहने के सभी के पास जगह होती है। किसी के पास में बहुत बड़ी कोठियाँ हो सकती हैं, किसी के पास में छोटे घर हो सकते, किसी के पास में बड़े घर हो सकते हैं। परंतु उन घरों में रहना सिर्फ यह पर्याप्त नहीं है। उन घरों में व्यक्ति किस प्रकार से रहता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता, बहुत भारी अंतर होता है। एक मानसिकता होती है, लोग कहते हैं कि मेरा घर बहुत छोटा है, मैं भगवान को कहाँ रखूं या उनकी व्यवस्था हो नहीं सकती है। एक व्यक्ति कहता है घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु डर लगता है भगवान को घर में रखने से। घर अच्छा है, समर्थ है व्यक्ति, और वह व्यक्ति अपने घर में थोड़ा बहुत कहीं कोई एकाध फोटो फॉर्मेलिटी के लिए, कोई दिया जलाने के लिए बड़ी मुश्किल से जगह निकाल पाता है। और अपने घर में उसकी जो मानसिकता है, वह अपनी मानसिकता में यह चीज, यह सब्जेक्ट फिट कर लेता है कि भगवान को घर में नहीं रखा जा सकता। भगवान घर में रखेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। और कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं या थोड़ा सा कहीं से इधर उधर से सुन कर के कुछ नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं और थोड़े बहुत सिर्फ देखने के लिए धार्मिक टाइप के होते हैं, उनकी जब यह थिंकिंग, उनकी जब यह धारणा बन जाती है तो यह धारणा और ज़्यादा मजबूत बन जाती है और फिर वे अपनी इस गलत धारणा को लोगों तक पहुंचाने में संकोच नहीं करते हैं। वे डरते नहीं हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। कभी आंख बंद करके विचार करना कि यह जो बोला जाता है और यह जो सुना जाता है कि भगवान को घर में कैसे रखें, भगवान की सास संभाल हम नहीं कर सकते हैं और भगवान को रखने से कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, या भगवान को घर में रखना ही नहीं चाहिए, भगवान को घर में रखना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार की मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनका स्तर तीसरे नंबर पर आता है। वो तीसरे नंबर के स्तर वाले हैं, जिसे थर्ड क्लास कहा जाता है। उनके लिए धर्म का, भगवान का खा गा भी नहीं आता है। आ अनार का ई इमली का भी वे लोग नहीं जानते हैं। वे लोग गलत धारणाओं के कारण, गलत रूढ़िवादियों के कारण, गलत परंपराओं के कारण, गलत संगति के कारण और गलत ज्ञान के कारण अपने
अज्ञान को पुष्ट करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं, कई लोग इसमें बड़े बिचारे होते हैं, वो बिचारे ऐसे होते हैं कि उनको इसके बारे में मालूम नहीं, सिर्फ एक दूसरे से सुनकर के पक्का कर लेते धारणा। परंतु अगर किसी के सुनने मात्र से, किसी के बहकावे में आकर के, किसी की बातों में उलझ करके अगर इस प्रकार की मानसिकता बनाई है तो उस सब के लिए थर्ड क्लास मानसिकता ही कहा जाता है। विचार तो करो, थोड़ा सा तो कुछ सोचो, थोड़ा सा विचार करो कि भगवान से डर लगता है। अरे विचार करो कि संसार का डर दूर करने को भगवान की शरण में जाते हैं, और तुम कहते हो भगवान घर में रहेंगे तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। संसार के सारे अनर्थों को दूर करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, और तुम कहते घर में भगवान आ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। लोग कहते हमारे यहाँ सास संभाल नहीं हो सकती है। अरे तुम्हारे यहाँ नौकरों की सास संभाल हो सकती है, नौकरों के लिए कमरे बने हुए हैं, नौकरों के भोजन पानी की व्यवस्था हो सकती है, इतने से भगवान की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये तो महामूर्खता, महा अज्ञान, घोर अज्ञान और घोर मूर्खता है। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की मानसिकता, यह तीसरे नंबर की मानसिकता है, ध्यान रखना। इसके ही साथ में मैं आपके लिए दूसरे नंबर की मानसिकता भी बताऊंगा, और उसके बाद में फिर पहले नंबर की मानसिकता बताऊंगा। ये तीसरे नंबर की है, जहां पर जो तारणहारा है, जिसकी आप आरती करते हैं, जिसके आप भजन गाते हैं, जिसकी पूजन करते हैं, उसके प्रति ये धारणा, इस प्रकार की धारणा कि अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं रखना चाहिए, ये उचित नहीं है, ये गलत है, ये निश्चित रूप से पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के कारण ऐसी मानसिकता होती है। इस प्रकार की मानसिकता कभी भी ऊंचे लेवल की नहीं है, ये नीचे दर्जे की मानसिकता है, ये नीचे दर्जे के विचार हैं, ये निचले स्तर के भाव हैं। बड़ी सोचने वाली बात है। एक तरफ तो तुम प्रभु के सामने नाचते हो, गाते हो, आरती उतारते हो, और दूसरी तरफ कहते अनर्थ हो जाएगा, सास संभाल नहीं होती। कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का बोलने वाले, जिनके यहाँ पर 10, 25, 50 नौकर चाकर काम करते होंगे, वो मेंटेन हो जाता है तुमसे। घर में पोछे वाली बाई भी मेंटेन हो जाती, काम वाली बाई मेंटेन हो जाती, भोजन वाली बाई मेंटेन हो जाती, तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए स्वीपर मेंटेन हो जाता, तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए गेट पे लगा हुआ गार्ड मेंटेन हो जाता, तुम्हारी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर मेंटेन हो जाता है, तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने के लिए जितने एम्प्लॉय सब मेंटेन हो जाते हैं, और भगवान मेंटेन नहीं होता। इससे बड़ा जीवन का बिगड़ा हुआ मेंटेनेंस क्या हो सकता है? इससे बड़ा बिगड़ा हुआ मिसमैनेज लाइफ क्या हो सकता है? जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ तुम्हारे काम को निकाल रहा है। ऐसे 5-5 फुट के, 7-7 फुट के आदमी मैनेज हो जाते हैं, और एक 5 और 7 इंच का भगवान मेंटेन नहीं होगा। 100 आदमी मेंटेन हो जाएंगे, 100 नौकर, परंतु एक 2-4 भगवान की मूर्तियां मेंटेन नहीं होंगे। क्या मानसिकता है, क्या स्तर है इस मानसिकता का? ध्यान रखने का, खुद सोचने का कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो, कभी सोचना। देखो, कुतर्क करने वाले के लिए तो 1000 बातें होती हैं, परंतु सही मार्ग को समझने वाला, सही बात को अपनी गलती होने पर स्वीकार करने वाला, ये बहुत कम लोग होते हैं। कम से कम गलती को तो स्वीकार करो कि मेरी थिंकिंग, मेरा विचार अज्ञानता से परिपूर्ण है, गलत है। और ध्यान रखने का कि अगर विचार गलत है
और तुमने उसको सही बना करके पाला पोसा है, रिजल्ट तो उसका गलत ही आएगा। अगर नीम के चूरन को तुम मिठाई के अंदर ठूंस करके बोलोगे कि मैं तो मिठाई खा रहा हूँ, तुम उस सच्चाई को, उस कड़वेपन को दूर नहीं कर सकते हो। अपने जीवन में सच्चाई को जो स्वीकार करना जानता है, वह कड़वे वचनों, कठोर वचनों को सुनकर भी कुछ सीख सकता है। और जो स्वयं कड़वा है, बुरा है, अंदर से बुराइयों से भरा हुआ है, और जिसने सोच लिया है कि मैं अच्छी बात मानूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, उनके लिए अच्छा उपदेश बीमार व्यक्ति के लिए दूध जैसा कड़वा लगता है, वैसा ही होता है। अतः इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार के वचनों से बचें और अपने जीवन को भी बचाएं, अपने स्तर को आगे बढ़ाएं।